बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अब आप मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी व्रत विधि क्या है और इस व्रत में कौन से देवता की पूजा की जाती है, कृपया करके मुझे ये बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान कोई भी पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत को पौष शुक्ला एकादशी वाले दिन किया जाता है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इसमें एक आपको कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक भद्रावती नगरी में सुकेतु कुमार नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रजा का पालक था, धर्मात्मा राजा था। उसके सब कुछ वैभव थे, बहुत आनंद थे, लेकिन उसके संतान नहीं थी। अब तो राजा बहुत परेशान रहने लगा, दुखी रहने लगा। उसने अनेकों उपाय किए, अनेकों धर्म किए, लेकिन उसके संतान नहीं हुई। अब इस प्रकार एक दिन राजा दुखी होकर के घोड़े पर सवार होकर के एक जंगल में प्रवेश कर गया। जब वो जंगल में गया तो वहां देखता है अनेक पशु पक्षी बंदर हाथी सब अपने बच्चों के साथ पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। तो उसको लगा कि मेरे भी ऐसे ही संतान होती तो मैं भी अपनी संतान के साथ बड़ा प्रसन्न होता। अब तो उसने दुखी होकर के भूख प्यास से वो विचरने लगा तो उसको एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया जंगल में। सरोवर को देख करके उसका मन हुआ कि मैं इस सरोवर के पास जाऊं। तब वो वहां गया तो वहां देखा सरोवर में जाकर के वहां आसपास आश्रम बने हुए हैं, मुनियों की कुटिया बनी हुई है। तो राजा ने वहां मुनियों को जाकर के दंडवत प्रणाम किया, चरणों में शीश नवा करके लंबा होकर के उसने प्रणाम किया। तब सभी मुनियों ने उसको आशीष दिया और तब उसने पूछा कि हे राजन, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? सब मुनि पूछने लगे। तब बोला, मैं सुकेतुमान राजा हूँ और भद्रावती नगरी में मैं राज्य करता हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है महात्मन, मुझे एक पुत्र संतान का वरदान दीजिए। तब सब मुनि बोले कि हम विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं इस सरोवर में। हम यहाँ स्नान करने आते रहते हैं समय समय पर। आज पुत्रदा एकादशी है राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करोगे तो आपके अवश्य ही पुत्र संतान होगी। इस प्रकार राजा ने वहीं जंगल में आश्रम पर मुनियों के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारायण भी किया। इस प्रकार वह लौट करके अपने महल में आया तो उसकी जो पत्नी थी कुछ समय बाद उसी महीने में गर्भवती हो गई और उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब तो वो पुत्र बड़ा होकर के बड़ा यशस्वी वीर और पुण्यात्मा धर्मात्मा बना। इस प्रकार राजा संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को मोक्ष को ही प्राप्त कर गया। इस एकादशी व्रत से सुंदर पुत्र संतान की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।